नेहा, क्या गलती थी नेहा की जो कि नेहा को मौत का सामना करना पड़ा? सिर्फ इतनी गलती थी कि उसने मनोज के साथ शादी किया। मनोज दूसरे लड़की के भी चक्कर में रहता था और नेहा उनकी पत्नी थी। मनोज और नेहा पटना में रहते थे और पटना में ही मनोज का चक्कर दूसरे लड़की के साथ था। जब इस बात का पता चलता है नेहा को, तो नेहा को मार दिया जाता है गला रेत कर गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर। 5 लाख तिलक दिए थे, 3 लाख का सामान दिए थे, 2 अंगूठी दिए, गलना में चैन भी दिए। उसको मार दिया वो दिनों मिल के। वो दिनों भी वही रूम पे थे। ननद का पति था, वो दूसरे लड़की के साथ भी सोता था, बैठता था। और आपकी ननद के साथ भी, और झगड़ा होने पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर आपकी ननद को मार दिया। वही दोनों मारा है ना, मनोज को मारा, एक अमृता नाम की लड़की है, दोनों मिलके मारा है आपकी बेटी को। हाँ, माँ के पास से गए अपने पति के पास, वहाँ गला घोंट कर मार दिया। 7 महीना पहले किए थे। मंडप आपके आंगन में अभी तक है और आपकी पोती अब इस दुनिया में नहीं है। दोसर से प्रेम करे रहे लड़का, वही से दुश्मनी से मारलक, गला रेत के मारलक। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एम न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकित मिश्रा। और आज एक ऐसा घटना से आपको रूबरू करवाना चाहूँगा मैं। देखिए, एक गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर एक पति ने अपनी पत्नी का सरेआम बेरहमी से हत्या कर दिया। 6-7 महीना पहले शादी हुआ था। यहाँ पे देखिए, हम लोग लड़की के यहाँ मौजूद हैं, जिस लड़की की हत्या हुई है उसके यहाँ मौजूद है और यहाँ से आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं। शादी मात्र 6-7 महीने पहले हुई थी। यहाँ पे देख सकते हैं मंडप बना हुआ है। ये मंडप बना हुआ है। मंडप अभी तक आंगन से उखाड़ा नहीं गया है और जिस लड़की का शादी हुआ था वो लड़की अब इस दुनिया में नहीं है। मामला ये है कि लड़का जो है कि पटना में रहता था और पटना में ही किसी लड़की से उसको प्यार हो जाता है और अपने गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर अपनी पत्नी का गला रेत कर हत्या कर देता है। आज जो है कि उन लड़की का पोस्टमार्टम है और तमाम जो समाज के लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ पे लड़की के पिता बैठे हुए हैं। और देखिए, एक बाप जो है कि जिंदगी भर की पूंजी कमाकर अपनी बेटी का शादी किसी अच्छे घर में करना चाहता है और वो उसने शादी किया, वैसा ही किया। लेकिन लड़का इतना हैवान था, हवस का पुजारी था कि उसने दूसरी लड़की के चक्कर में आकर अपनी पत्नी का गला रेत कर हत्या कर दिया। सोचिए कितनी बड़ी घटना है ये। और इस घटना को हम लोग लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग पर दिखाने का प्रयास करेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक इस घटना को दिखाएंगे। यहीं पे हम लोग रुकेंगे, यहीं पे बैठे रहेंगे। हम हमेशा यही खबर दिखाते रहेंगे क्योंकि ये मामला अपने आप में बहुत बड़ा है। क्योंकि एक बाप अपने जीवन भर की पूंजी कमाकर अपनी बेटी का शादी करवाता है और उसको सरेआम सिर्फ दहेज के लिए मार दिया जाता है और एक प्रेमिका के साथ मिलकर मार दिया जाता है। यहाँ पे तमाम लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? दशरथ मंडल। इधर आइए, सामने आइए। कौन है लड़की के आप? लड़की के कौन हैं? लड़की तारो। चलिए जाइए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शंभू मंडल है। शंभू मंडल। लड़की के कौन हुए? लड़की भतीजी है। अच्छा, भतीजी है। कितना दिन पहले शादी हुआ था? 6-7 महीना पहले शादी हुआ। 6-7 महीना पहले शादी हुआ था। अच्छा, लड़का का क्या नाम था? मनोज मंडल। मनोज मंडल। अच्छा, शादी जो हुआ था तो दहेज भी दिया गया होगा इधर से? हाँ, दहेज तो दिया गया था। कितना दिया गया था? अब कितना दिया गया था वो बात तो घर में बताएगा ना। हाँ, आपकी लड़की आपकी भतीजी है, आपको मालूम नहीं है? नहीं, वो हमारा घर थोड़ा दूर पड़ता है। आपका क्या नाम हुआ सर? अमित मंडल। अच्छा, दहेज कितना दिया गया था? 7 लाख। 7 लाख रुपया दहेज दिया गया था। कितना दिन पहले शादी हुआ था? 6-7 महीने। लड़की का क्या नाम था? नेहा कुमारी। नेहा कुमारी। शादी हुआ था मनोज के साथ और मनोज का चक्कर किसी दूसरे लड़की के साथ चल रहा था और अपने प्रेमिका के साथ मिलकर नेहा की हत्या उसने कर दी। अच्छा, कहाँ पे हत्या हुई है? पटना। पटना में। लड़का पटना में ही रहता था? हाँ, लड़का लड़की दोनों पटना में। मतलब पति पत्नी दोनों पटना में रहते दोनों थे? पटना में। अच्छा, हमको बताइए हत्या क्यों किया? दहेज वहेज का कोई माजरा था क्या? दहेज का ही मामला था। उसको टॉर्चर कर रहा था बार बार कि हमको पैसे चाहिए, इतना पैसे दो। इसी टॉर्चर की वजह से कुछ घटना हो गया। उसका लड़की का जो भाई है, अब सारा मामला वहीं पूरा रिपोर्टर बनेगा कि कैसे कैसे क्या हुआ था हमारा। तो हम तो अभी सुबह 7 बजे मालूम हुआ तो हम वहाँ से थोड़ा काम था, लेट करके निकले। अभी आए, अभी फ़ोन हुआ तो वो पटना में ही है। कब पता चला आपको?
आपको? 7 बजे सुबह। 7 बजे सुबह पता चला। और कि आप के रिश्तेदार हैं हाँ, इनके। रिश्तेदार। देखिए यहाँ पे 2 मामला सामने आ रहा है, एक दहेज प्रथा का भी और एक प्रेमिका का भी। देखिए 7 लाख रुपया नेहा का तिलक दिया गया था मनोज को, और मनोज नेहा दोनों पटना में रहते थे। अब पटना में रहने के दौरान मनोज को किसी दूसरे लड़की से प्यार हो जाता है और दहेज का बहाना बनाकर उस लड़की को नेहा का गला रेत कर हत्या कर दिया जाता है। क्या कहिएगा चाची, शादी कितना दिन पहले हुआ था? 6-7 महीने। 6-7 महीना पहले। अच्छा, आपको जब हत्या हुई तो कब पता चला आपको? सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे पता चला। अच्छा, दहेज का मामला था? हाँ, दहेज का मामला क्या था। मामला था? वही दहेज वेज के बारे में उसको धड़का रहा था कि शोषण हो रहा था, इसीलिए उसको जो है ना किसी और से दूसरे से अन्य संपर्क था लड़का का, प्रेमी से। इसी चक्कर में उसको मारा गया है। मतलब कि लड़का का दूसरे लड़की के साथ चक्कर था? हाँ। लड़का का और प्रेमी और प्रेमिका मिल करके नेहा की हाँ, हत्या कर दी। दोनों मिल करके। दोनों मिल करके नेहा की हत्या कर दी। हत्या पटना में हुई है? हाँ, हत्या पटना में हुई है। अच्छा, तिलक कितना दिया गया था? तिलक 7 लाख रुपया। 7 लाख रुपया दिया था। अच्छा, नेहा और मनोज प्रेम करके शादी किए थे कि वैसे? यानी कि दहेज दे करके शादी किया गया था। दहेज देकर शादी किया गया था। और देखिए यहाँ पे आप लड़की की माता हैं? माता है लड़की की? दादी है, माता यहाँ पे नहीं है। अच्छा, कितना दिन पहले पोती का शादी किए थे? 5 महीना। 5 महीना? 7 महीना होता। 7 महीना पहले किए थे। मंडप आपके आंगन में अभी तक है और आपकी पोती अब इस दुनिया में नहीं है। नहीं है। अच्छा, कितना तिलक दिए थे? 7 लाख। 7 लाख रुपया तिलक दिए थे। अच्छा, कहाँ पे रहती थी आपकी पोती? पटना में। पटना में। अच्छा, पटना में ही मर्डर कर दिया? हाँ, पटना क्यों में। मारा? अब क्यों हमारा दूसरा के साथ लड़का प्रेम है तो दोनों मिलकर मार दिया हमको, पति को। आप लड़की के पिता हैं सर? हाँ हाँ। पीते हैं। अच्छा, कितना दिन पहले बेटी का शादी किए थे? 27 मई को। 27 मई को। और बेटी कहाँ रहती थी आपकी? पटना मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी। अच्छा, जब आप शादी किए थे तो लड़का का बैकग्राउंड आपको पता करना चाहिए था ना सर? पता नहीं। पता नहीं किए थे। अच्छा, लड़का के साथ शादी कर दिए, 7 लाख भी तिलक भी दे दिए, लेकिन ये पता नहीं लगा कि कहीं, देखिए आज के ज़माने में कोई भी हर एक लड़का लड़की प्रेम करता है, ये तो आपको पता लगाना चाहिए था सर। इसीलिए न पता लगाने, इसीलिए पता नहीं लगाए ना, प्रेम करता था ना। अच्छा, आपके बेटी को कौन सब मारा है? वही दोनों मारा है ना, मनोज कुमार, एक अमृता नाम की लड़की है, दोनों मिल के मारा है आपकी बेटी को? हाँ। कब मारा था? कल रात में। कल रात में? कहाँ पे? पटना में। पटना में। अच्छा, आपकी बेटी और वो मनोज पटना में ही रहते थे? हाँ। अच्छा। उसकी माँ भी वहाँ थी। हम्म। माँ के पास से गए अपने पति के पास, वहाँ गला घोंट कर मार दिया। मतलब कि दूसरी लड़की के चक्कर में आपकी बेटी का बलिदान चढ़ा दिया? हाँ। और ये मंडप आपका सामने है, क्या नाम बताए थे आप अपना? सुरेंद्र मंडल। क्या मांग करना चाहिएगा प्रशासन से? इंसाफ हो। इंसाफ मिलना चाहिए। अच्छा, लड़का अपनी बेटी का शादी कहाँ पे किए थे? पथरा। पथड़ा में किए थे। वहाँ का आपका दामाद जो था, दामाद तो नहीं बोलेंगे, हैवान बोलेंगे उसको, वो जो था वो कौन सा काम करता था? वो भी पढ़ाई करता था पटना। 7 लाख रुपया आप उनको तिलक दे दिए। हाँ। पढ़ाई करता था बिना कुछ जांचे समझे। देखिए, एक लड़की के जो पिता होते हैं अपनी पूरी संपत्ति अपने बचपन से जो है कि बेटी को पालते हैं, पोसते हैं, उनको पढ़ाते लिखाते हैं। और देखिए अपनी जो है कि बेटी की शादी करवाने के लिए अपनी सारी पूंजी को दांव पर लगा देते हैं। और जब पता चलता है कि बेटी की हत्या हो गई तो कितना बड़ा एक पिता के दिल पर क्या गुजरेगी। देखिए, पिता कभी रोता नहीं है, लेकिन अफसोस उनको बहुत ज़्यादा होता है। और कहीं ना कहीं नेहा का जो हत्या हुआ है उसमें जिम्मेदार कहीं ना कहीं हर लोग हैं, क्योंकि शादी करवाने से पहले परिवार वाले को भी लड़का के बारे में बैकग्राउंड जानना चाहिए था। और शादी करवाने के बाद देखिए सबसे बड़ा जो माजरा है वो तिलक का है। तिलक तो देना ही नहीं चाहिए, लेकिन लोग समझते नहीं हैं। खास करके गांव देहात का जब मामला आता है तो लोग समझते नहीं हैं। क्या कहिएगा, कब शादी हुआ था? 27 मई को। आप भाभी हैं? हाँ। किनकी भाभी हैं? नेहा के।
नेहा मतलब आपकी ननद थी। हाँ 27 मई को शादी हुआ था। कितना तिलक दिए थे? 5 लाख तिलक दिए थे, 3 लाख का सामान दिए थे, 2 गो अंगूठी दिए, गलना में चैन भी दिए। अच्छा, कैसे कैसे क्या हुआ थोड़ा बताइएगा। बहुत दिन से वो दिनों गप करते हम्म और उसका पहले से घर में आना जाना और सबको कहा कि हम शादी करेंगे, निहास करेंगे। और पहले 1 साल पहले कहा कि हम फ्री में शादी करेंगे, फिर कहा कि हमको तिलक दो, फिर कहा कि हमको सब कुछ दो, अपना जे जे कुछ मंगा को उसका सब कुछ दिया। फिर उसको क्या हुआ नहीं हुआ उसको मार दिया। और नेहा को बाद में कहा कि हमको और तिलक दीजिए, हमको और मांग है, और तिलक दीजिए। और तिलक नहीं दिया तो गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर उसको मार दिया। हाँ, उसका रूम पर गया नेहा, वो लड़ाई झगड़ा करके दूसर जगह चले गया। वो कहा कि हमको नहीं मारा, वो अपने फांसी लटका ले, लेकिन नहीं, मेरा ननद ऐसा नहीं था कि वो फांसी लटका ले गया अपने से, उसको मार दिया। वो दिनों मिल के, वो दिनों भी वही रूम पे थे। मतलब कि जो आपकी ननद का पति था वो दूसरे लड़की के साथ भी सोता था, बैठता था, और आपकी ननद के साथ भी, और झगड़ा होने पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर आपकी ननद को मार दिया। हाँ, क्या कहिएगा प्रशासन से, सरकार से क्या मांग कीजिएगा? यही कहेंगे इंसाफ चाहिए। ये आप लोग समाज के हैं? मने समझे थी कुछ भागती है काहे? कब शादी हुआ था चाची? 7 महीना शादी भेले। 7 महीना पहले। अच्छा, लड़की कैसी थी? लड़की आप लोग तो इसी समाज के हैं, जानती होंगी लड़की के बारे में। शादी बहुत बढ़िया छे लड़की, बहुत बढ़िया, कोनो बात नहीं सुनली। बहुत बढ़िया छे लड़की, या दोसर से प्रेम करे रहे लड़का, वही से दुश्मनी से मारलक। मतलब कि गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर? हाँ, दोनों मिल के मारलक। मार के हॉस्पिटल में दे आइले, हॉस्पिटल में डाल के 50,000 घूस घास दे दिलक। कल के गल्ला रेत के मारल गेलै? हाँ, गला रेत के मारलक, चाकू ताकू से। हाँ। की कहला दादी? वही में थे हो मोबाइल में, हम नहीं जाने छी कुछ वैसा सही यही ऐसा। हम बूढ़ लोग क्यों नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पे पीड़ित परिवार हम लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे। और देखिए, सबसे बड़ी समस्या है दहेज प्रथा, लेकिन दहेज प्रथा के बारे में कोई बात करना नहीं चाहता है। और देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर अपनी बेटी या बेटा का शादी करता है तो सबसे पहले उनके परिवार का ज़मीनी हकीकत समझकर, जानबूझकर तब शादी करता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे समाज देखिए, इसी मंडप में शादी हुआ था नेहा का, आज इस दुनिया में नहीं है वो। कहीं ना कहीं ये मामला दहला देने वाली मामला है, ये मामला बहुत बड़ा है। देखिए, ये सब खबर कभी इंटरनेशनल नहीं बनेगी, गरीबों का आवाज़ को कभी इंटरनेशनल नहीं बनाया जाएगा, गरीबों का आवाज़ को कभी उच्च स्तर तक नहीं पहुंचाया जाएगा, गरीबों के आवाज़ पर कोई नेता नहीं ट्वीट करेंगे, कोई जो है कि प्रतिनिधि नहीं ट्वीट करेंगे, कोई अधिकारी नहीं ट्वीट करेंगे। गरीबों की खून का शोषण सब करने में लगे रहते हैं, लेकिन गरीबों का आवाज़ कोई बनना नहीं चाहता। ये मामला अपने आप में बहुत बड़ा मामला है, और इस मामले से सबक मिलती है कि दहेज प्रथा कितनी बुरी चीज़ है, क्योंकि जिसको जितना दिया जाता है उनका मनोबल और बढ़ता है। और दहेज प्रथा के बाद एक जब फैमिली बैकग्राउंड देखकर शादी करना चाहिए। हमारा प्रयास यहाँ से कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय मिथिलांचल।